को, मर्द की जिम्मेदारियों को सामने रख करके अल्लाह ने यह फैसला किया, लिज़्ज़करि मिस्लु हज़्ज़िल उन्सयैन, लड़के को लड़की का डबल मिलेगा। अब मान मरने वाले का एक लड़का है, 2 लड़के, और मरने वाला 2 लाख रुपया छोड़ के मरा, तो जाहिर है कि 2 लाख में से 1 लाख रुपया लड़के को मिल जाएगा और 50-50 हजार रुपया दोनों लड़कियों को मिल जाएगा। तो अगर रेशियो निकालो तो लड़के लड़की को तो बराबर मिल रहा है, और अगर कहीं लड़कियों की तादाद ज्यादा है और लड़का 1 है, लड़के की तादाद कम है, तो मजमूई एतबार से लड़कियों को ज्यादा मिल जाएगा। तो कुरान कहता है तुम नहीं जानते कि किसको कितना मिलना चाहिए, ये अल्लाह का फैसला और अल्लाह का कानून है, और अल्लाह ने जो तय कर दिया उसी के हिसाब से बांटा जाएगा। तुम नहीं जानते, इसलिए कि रिश्ता अल्लाह ने बनाया है। किसी को बाप अल्लाह ने बनाया है, किसी को माँ अल्लाह ने बनाया है, किसी को बेटा अल्लाह ने बनाया है। जब रिश्ता अल्लाह ने बनाया है तो उनका हक भी अल्लाह ही तय करेगा, तुम नहीं तय। हमारे यहाँ क्या हो रहा है, बाप मर गया, भाइयों ने बैठ करके जमीन जायदाद का बंटवारा कर दिया, बहन को फूटी कौड़ी नहीं मिली, बहन को 1 पैसा नहीं मिला। बहन आई, भाई आपने बाप की जायदाद का बंटवारा किया, मुझे क्यों नहीं दिया। भाइयों ने धमकी दी, मैं शेषाबादी माहौल नहीं जानता, मैं कटिहार का माहौल, मैं बनारस की बात कर रहा हूं, अपने माहौल की बात कर रहा हूं। भाइयों ने धमकी दी, अगर तू अपना हिस्सा ले लेगी, आज के बाद हमसे रिश्ता मत रखना, हमसे कोई ताल्लुक मत रखना। अगर हमने अपने बाप की प्रॉपर्टी में से तुझको हक दे दिया तो आज से रिश्ता खत्म। बहन बेचारी सोचती है भाई से रिश्ता खत्म करना बड़ा महंगा सौदा है, भाई और भतीजे की मोहब्बत भी दिल में होती है। बहन कहती भैया जो है आप रख लीजिए, मुझे कोई जमीन जायदाद नहीं। इस तरीके से ब्लैकमेल किया जाता है और प्रेशराइज किया जाता है और दबाव डाला जाता है बहनों के ऊपर, और बहनें मजबूरी में आकर के अपना हिस्सा अपने भाई को लेते। और ये काम कौन कर रहा है, ये 5 टाइम का नमाजी कर रहा है, चेहरे पर भरपूर शरई दाढ़ी रखने वाला और माथे पर सजदे का निशान सजाने वाला, अपने आप को मुत्तकी कहने वाला, अपने आप को परहेजगार कहने वाला भी ये काम कर रहा है। ओ लोगों, अल्लाह को क्या हिसाब दोगे जब अल्लाह का कानून ये कह रहा है कि आपके मालिक के इंतकाल के बाद आपके बाप की प्रॉपर्टी में आपका हिस्सा है और आपकी बहन का भी हिस्सा है। वो कौन सा कानून है, वो कौन सा इंसाफ है जिसकी वजह से आपने अपनी बहन को उसका हक नहीं दिया। जरा ईमान से बताओ, जरा अपने दिल पर हाथ रख के बताओ मेरे भाई। और ये भी याद रखिए, इस्लाम का जो निजाम मीरास है ये कोई बाई चॉइस नहीं है कि अमल कर लो तो अच्छी बात है और अगर अमल नहीं करोगे तो कोई हर्ज की बात नहीं है। अल्लाह ने जब मीरास का कानून बयान किया तो क्या फरमाया, तिल्का हुदूदुल्लाह, ऐ मेरे बंदो, ये अल्लाह ताला का बनाया हुआ कानून है। वमन युतिइल्लाह व रसूलहु युदखिलहु जन्नातिन तजरी मिन ताहतिहल अनहारु खालिदीना फीहा अबदा। जो अल्लाह की बात मानेगा, जो रसूल की बात मानेगा, जो अल्लाह के कानून पर चलेगा, अल्लाह उसको जन्नत में डालेगा जहाँ जन्नत में हमेशा हमेशा रहेगा। वज़ालिकल फौजुल अज़ीम, और ये बहुत बड़ी कामयाबी है। वमन यासिल्लाह व रसूलहु व यतअद्दा हुदूदहु, और जो अल्लाह की नाफरमानी करेगा, जो रसूल की नाफरमानी करेगा, जो अल्लाह के कानून को तोड़ेगा, जो अल्लाह के निज़ाम मीरास को नहीं मानेगा, जो अल्लाह के बनाए हुए कानून के मुताबिक अपनी बहन बेटी को हिस्सा नहीं देगा, अल्लाह क्या फरमाता है, युदखिलहु नारन खालिदन फीहा, अल्लाह उसको जहन्नम के अंदर डालेगा और जहन्नम में बहुत लंबे टाइम तक वो रहेगा। वलहु अज़ाबुन मुहीन, और उसको सगीर करने वाला अज़ाब दिया जाएगा, जहन्नम की आग। मेरे भाई हम सोच भी नहीं सकते, कोई ये ना सोचे अरे हम तो तौहीद वाले, हम जहन्नम में जाएंगे, कुछ दिन तक जहन्नम में रहेंगे फिर निकल जाएंगे, कोई ये ना सोचे।
जहन्नम की आग हम एक सेकंड के लिए बर्दाश्त नहीं कर सकते, इसलिए कि जहन्नम की आग तो बड़ी खतरनाक होगी। अल्लाह फरमाता है कुल्लमा नज़ीजत जुलूदुहुम बदलनाहुम जुलूदन गैरहा लियज़ूकुल अज़ाब। जब जहन्नम की आग में हमारी चमड़ी जल जाएगी, हम दूसरी चमड़ी चढ़ा देंगे, हम बार बार जलने की तकलीफ जहन्नमियों को देंगे। अगर जहन्नम के अज़ाब को सहन कर सकते हो, अगर जहन्नम के अज़ाब को बर्दाश्त कर सकते हो, तो अपनी बहन और बेटी का हक मार लो, और अगर बर्दाश्त नहीं कर सकते तो जाओ माफी मांगो और अपनी बहन और बेटी को उसका हक दो। एक और तरीका चल रहा है हरामखोरी का, और मुसलमानों में ज्यादा पाया जा रहा है। जमीन मेरी है और मेरी जमीन के बगल में उसके मेरे पड़ोसी की जमीन है। मैं धोखे से क्या करता हूं, अपने पड़ोसी की जमीन का 1 फीट हिस्सा अपनी जमीन में शामिल कर ले रहा हूं। मैं मिसाल दे रहा हूं, अपने पड़ोसी की, अपने रिश्तेदार की जमीन पर नाजायज कब्जा करने के लिए जमीन पर बनी हुई बाउंड्री को मिटा देना, निशान को मिटा देना, या जमीन और जायदाद के कागज में हेर फेर कर लेना। मेरे प्यारे साथियों, अगर ये काम आप करते हैं तो कान खोल करके सुन लीजिए। अल्लाह के नबी फरमाते हैं लानल्लाहु मन गय्यरा मनारल अर्ज़ी, जो जमीन के निशान को बदल दे, जो जायदाद को हड़पने के लिए, जमीन को हड़पने के लिए जमीन के निशानात को बदल दे, उसके ऊपर अल्लाह की लानत बरसती है। अगर अल्लाह की लानत के हम हकदार बनना चाहते हैं तो ये काम कर सकते हैं, वरना मेरे प्यारे साथियों बहुत ही। और आगे बढ़िए, अल्लाह के नबी फरमाते हैं इन्ना रिजालन यतखव्वज़ूना फी मिन मालिल्लाह, कुछ लोग अल्लाह ताला के माल में नाजायज कब्जा करते हैं, दूसरों का माल नाजायज तरीके से खाते हैं। ऐसे लोगों का अंजाम क्या होगा? फरमाया ऐसे लोगों को अल्लाह ताला जहन्नम की आग में फेंक देगा। जहन्नम की आग में हराम खाने वालों को अल्लाह ताला डालता है। आप में से बहुत सारे लोगों ने हज उम्रा भी किया होगा। सऊदी अरब के अंदर दाखिल होती इंडिया का रुपया काम करना बंद कर देता है, बांग्लादेश का टका काम करना बंद कर देता है, अमेरिका का डॉलर काम करना बंद कर देता है। सऊदी में आप गए तो आपने सऊदी रियाल चाहिए। एक मरतबा मैं गया उम्रा के साथ, मैं यहां से रियाल लेके गया, इत्तेफाक से मेरी फ्लाइट डायरेक्ट नहीं थी, तो दुबई के एयरपोर्ट पर फ्लाइट चेंज करनी थी मुझे। अब दुबई के एयरपोर्ट पर सामान भूख लग रही थी, कुछ खाना था, तो वो रियाल भी लेने को तैयार नहीं है। उसने कहा कि हमें दुबई का पैसा चाहिए, जो यूनाइटेड अरब अमीरात का जो वो दिरहम होता है हमको वो चाहिए, हमको यहाँ सऊदी का रियाल नहीं चाहिए। मेरे पास रियाल था, मैं इंडिया से रियाल बना के लेके गया। हर देश की अपनी एक करेंसी है। अमेरिका के लोग इंडिया में आते हैं, डॉलर को रुपये में बदल के एक्सचेंज करके कब आते हैं। इंडिया का आदमी सऊदी जाता है, अपने रुपये को रियाल में चेंज करता है। हर देश की अपनी एक करेंसी होती है। एक बात बताऊं आपको, कयामत के दिन करेंसी कौन सी चलेगी? किसी का माल हड़प लिया किसी ने, 1 लाख रुपया किसी का नाजायज कब्जा कर लिया। अब कयामत के दिन जिसका पैसा उसने मारा है, जिसका हक मारा है, उसने अल्लाह की अदालत में कहा अल्लाह इसने मेरा 1 लाख रुपया नाजायज तरीके से लिया। अल्लाह के नबी फरमाते हैं कयामत के दिन रुपया तो नहीं चलेगा, पैसा तो नहीं चलेगा, दिरहम तो नहीं चलेगा, दीनार तो नहीं चलेगा। कयामत के दिन कौन सी करेंसी चलेगी? जरा गौर से सुनना कटिहार के लोगों, हसनगंज के लोगों, जरा गौर से सुनना कि कयामत के दिन कौन सी करेंसी चलेगी। अल्लाह के प्यारे नबी फरमाते हैं अपने सहाबा से, ऐ मेरे सहाबा ये बताओ कि सबसे गरीब आदमी कौन है, सबसे कल्लाश आदमी, सबसे निर्धन आदमी, सबसे पुअर आदमी कौन है, सबसे गरीब आदमी कौन है? सहाबा ने कहा अल्लाह के नबी जिसके पास दिरहम ना हो, दीनार ना हो, रुपया ना हो, पैसा ना हो, सबसे बड़ा गरीब वही है। आपने फरमाया मेरी उम्मत के अंदर सबसे बड़ा गरीब वो होगा जो कयामत के दिन रोजा लेकर के आएगा, नमाज लेकर के आएगा, सदका खैरात लेकर के आएगा, ज़कात लेकर के आएगा, मगर किसी को गाली दी होगी, किसी को बुरा भला कहा होगा, किसी का माल हड़पा होगा, किसी पर झूठा इल्जाम लगाया होगा, उसकी नेकियां उन हकदारों को बांट दी जाएंगी। जिसका हक आपने मारा है
आपका रोजा लेके चला गया, आपकी नमाज लेके चला गया, आपका सदका खैरात लेके चला गया, आपका हज और उम्रा लेके चला गया। और अल्लाह के नबी फरमाते हैं फ़इन फ़नियत हसनातुहु, अगर उसकी नेकियां खत्म हो जाएंगी और फिर भी कुछ हकदार लोग लाइन में खड़े होंगे, अल्लाह ताला उन हकदारों के गुनाह इसके ऊपर लाद देगा। अल्लाह, हम लोग तो बड़ा खुश है साहब, हमने तो बड़ा दान दिया है मदरसों में, बड़ा जलसों में दान दिया है, बड़ा हज और उम्रा किया है। कयामत के दिन अगर हुकूकुल इबाद में कोताही की है, अगर किसी का हक मारा है, कयामत के दिन ये दान, ये चंदा, ये रुपया, ये पैसा जो अल्लाह की राह में हमने दिया है, सब बर्बाद हो जाएगा अगर हमने हुकूकुल इबाद में कोताही। मेरे प्यारे साथियों, अल्लाह के प्यारे नबी फरमाते हैं अगर उसकी नेकियां खत्म हो जाएंगी और फिर भी हकदार लाइन में लगे हैं, अल्लाह ताला उन हकदारों के गुनाह इसके ऊपर ला देगा। जो इंसान दुनिया से नमाज लेकर के आया था, रोजा लेकर के आया था, ज़कात लेकर के आया था, हज लेकर के आया था, अब उसके ऊपर गुनाह लादे जा रहे हैं, बिल्कुल गुनाहों से भर जाएगा। सुन्ना तुरिहा बिन्नार, फिर उसको जहन्नम के अंदर फेंक दिया जाएगा। इतना खतरनाक मामला है। इसलिए वरासत के मामलात में अल्लाह से डरो। और कभी गौर करो, जिस बहन का हक मार रहे हो, जिस भतीजे का हक मार रहे हो, उसके बाप के मरने के बाद वो यतीम है, और यतीम का माल अगर नाजायज तरीके से कोई खाता है, उसकी बड़ी खतरनाक बात है। अल्लाह के प्यारे नबी, अल्लाह ताला कुरान में फरमाता है इन्नल्लज़ीना यअकुलूना अमवालल यतामा ज़ुल्मन इन्नमा यअकुलूना फी बुतूनिहिम नारा। जो लोग यतीम का माल नाजायज तरीके से खाते हैं, हराम तरीके से खाते हैं, एक तो हलाल तरीका, अगर किसी यतीम की परवरिश आप कर रहे हैं और आप पैसे वाले नहीं हैं, आप उसकी परवरिश कर रहे हैं और उस परवरिश के बदले में उस यतीम का जो माल है उसमें से अपने हक भर का पैसा आप ले रहे हैं, तो उसकी गुंजाइश नहीं है। लेकिन अगर नाजायज तरीके से यतीम का माल कोई खाता, इन्नल्लज़ीना याकुलूना अमवालल यतामा ज़ुल्मा, जो यतीम का माल नाजायज तरीके से खा रहा है, इन्नमा याकुलूना फी बुतूनिहिम नारा, वो अपने पेट में जहन्नम की आग भर रहा है, अपने पेट में जहन्नम की आग। यतीम इस लायक नहीं है कि उसके ऊपर जुल्म किया जाए। बड़ा बेरहम है वो इंसान, बड़ा जानवर है वो इंसान जो किसी यतीम की हक को दबाए, जो किसी यतीम को मारे, जो किसी यतीम पर जुल्म करे। अल्लाह के प्यारे नबी तो यहां तक फरमाते हैं अना वकाफिरुल यतीम कहातैन, मैं और यतीम की परवरिश करने वाला जन्नत में इस तरीके से रहेंगे। आपने अपनी दोनों उंगलियों से इशारा करके फरमाया जैसे ये दोनों उंगलियां एक दूसरे के साथ मिली हुई हैं, वो लोगों यतीम की परवरिश करने वाला जन्नत में मेरे साथ रहेगा। आज इन मदरसों में यतीम बच्चे पढ़ते हैं, इन मदरसों में यतीम बच्चे पढ़ते हैं, और उन यतीम बच्चों पर अगर आप कोई माल खर्च करते उससे डबल फायदा होगा। जो सवाब मिलेगा दान का चंदे का वो तो मिलेगा, अगर यतीम बच्चे के ऊपर आप माल खर्च कर रहे हैं तो कयामत के दिन अपने नबी के साथ रहने का मौका आपको मिलेगा। अल्लाह के नबी फरमाते हैं जो किसी यतीम की परवरिश में हिस्सा लेता है, अल्लाह के नबी फरमाते हैं कयामत के दिन वो जन्नत में मेरे साथ। मेरे प्यारे साथियों, किसी यतीम के माल को नाजायज तरीके से खाना जब हराम है, आपकी बहन भी आपके बाप के मरने के बाद यतीम हो गई, आपका भतीजा अपने बाप के मरने के बाद यतीम हो गया, उस भतीजे का उस बहन का हक मारने के पहले सोच लो कि कल अगर तुम्हारे बच्चे यतीम हो गए तो उनका क्या होगा। उसकी जगह अपने आप को रखे, तुम्हारा इंतकाल हो जाए और तुम्हारे बच्चों के साथ कोई ना इंसाफी करे, तुम्हारे बच्चों का कोई हक मार ले, तो सोचो तुम्हें कैसा लगेगा। उसकी जगह अपने आप को रख के सोचो और किसी यतीम के माल को हड़पने की कोशिश। मेरे प्यारे साथियों, दुनिया में अगर किसी का हक हमने मारा होगा, कयामत के दिन हमको उसका बदला देना पड़ेगा। अल्लाह के प्यारे नबी फरमाते हैं लतवतुन्नल हुकूक इला अहलिहा, तुम दुनिया में लोगों का हक दे दो वरना कयामत के दिन इनको देना पड़ेगा। हत्ता युकादल शातिल जलहाई मिन शातिल करना,
कयामत के दिन अगर सींग वाली बकरी ने बगैर सींग वाली बकरी को मारा है तो उस बकरी से भी किसास लिया जाएगा, उस बकरी से भी बदला लिया जाएगा, जानवरों से भी हिसाब लिया जाएगा। अगर जानवरों से किसास लिया जाएगा तो हम और आप तो इंसान हैं मेरे भाइयों, हमें और आपको हिसाब देना। इसलिए मेरे प्यारे साथियों, कुरान का 30वां पारा खोलो, अल्लाह फरमाता है वताकुलून तुरात अकलन लम्मा वतुहिब्बूनल माल हुब्बन जम्मा। ओ लोगों, तुम वरासत को डकार जाते हो, तुम मीरास को खा जाते हो और तुम माल से बहुत ज्यादा मोहब्बत करते हो। कल्ला इज़ा दुक्कतिल अर्ज़ु दक्कन दक्का वजा रब्बुका वल मलकु सफ़्फ़न सफ़्फ़ा वजीअ यौमइज़िन बिजहन्नम। ओ लोगों, जरा उस दिन को याद करो जिस दिन जमीन को टुकड़े टुकड़े कर दिया जाएगा, जमीन को रेजा रेजा कर दिया जाएगा और अल्लाह ताला अपने बंदों का फैसला करने के लिए आएगा और फरिश्ते भी लाइन लगा करके खड़े होंगे और जहन्नम को भी उस दिन लाया जाएगा। यौमइज़िन यतज़क्करुल इंसानु मा सा। और कयामत के दिन इंसान याद करेगा उसने दुनिया में क्या किया। जितने लोगों ने जमीनों को हड़पाए, जायदादों को हड़पाए, लोगों का हक मारा है, कोई एक आदमी बता दो जो मरने के बाद अपनी जमीन को लेकर के गया हो, अपनी जायदाद को लेकर के गया हो, अपने रुपये पैसे को लेकर के गया हो, सब ठाट पड़ा रह जाएगा जब लाद चलेगा बंजारा। सब यही छोड़ के जाना है मेरे प्यारे भाइयों, इसी कब्र की 2 गज जमीन हमको दफन हो जाना है। दुनिया की चंद रोजा जिंदगी के लिए अपनी आखिरत को दांव पे न लगाओ, अपनी आखिरत को खतरे में न डालो मेरे भाइयों। लोगों का हक दुनिया में दे दिया करो। अल्लाह के प्यारे नबी ने इतनी खतरनाक वईद फरमाई। आपने फरमाया अपने इंतकाल के कुछ पहले आपने फरमाया अस्सलाता अस्सलाता वमा मलकत ईमानुकुम। ओ लोगों, तुम नमाज की पाबंदी करना और अपने गुलामों और अपने लौंडियों के साथ तो अच्छा सलूक करना, उनके साथ हक तलफी मत करना। इस्लाम वो दीन है कि समाज का वो तबका जो मजदूरों का तबका है, जो गुलामों का तबका है, जो लौंडियों का तबका है, जिसको दुनिया में हकीर माना जाता है, अल्लाह के प्यारे नबी अपने इंतकाल के पहले दुनिया को वसीयत करके जा रहे उस गुलाम और लौंडी का भी हक माफ करिए। हज़रत अबू ज़र ग़िफ़ारी ने अपने गुलाम को बुरा भला कह दिया, उसकी माँ का नाम लेके कुछ आरती राजी कुछ बुरा भला कह दिया। अल्लाह के प्यारे नबी को बहुत गुस्सा आया। आपने फरमाया ऐ अबू ज़र, आज तुमने इतना खतरनाक काम किया है कि ये तो दौरे जाहिलियत का काम है, ये तो वो इंसान ये काम करेगा जिसके अंदर दौरे जाहिलियत का कोई हिस्सा नहीं लगाओ। आपने कहा कि ये नौकर चाकर, ये काम करने वाले, ये भी तुम्हारे भाई हैं, जो खाओ उनको खिलाओ, जो पहनो उनको पहनाओ। इस्लाम का वो मजहब है जो गुलामों का, नौकरों का भी हक हमें बताता। दुनिया में लोग मजदूर दिवस मनाते हैं, बड़ी बड़ी तंजीमें बनी हैं, एसोसिएशन बनी हैं मजदूरों के हुकूक के लिए। 1400 साल पहले मोहम्मद अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मजदूरों के हक की लड़ाई लड़ी, मजदूरों को उनका हक दिया है आपने। अल्लाह के प्यारे नबी फरमाते हैं मजदूर का पसीना सूखने के पहले उसकी मजदूरी ले दो। मेरे प्यारे साथियों, इस्लाम वो प्यारा दीन है जो हर हकदार को उसका हक टाइम पर देने की तालीम दे। इसलिए अगर किसी के बाप का इंतकाल हो चुका है तो देर न करे, अपने भाइयों को इकट्ठा करे, बहनों को इकट्ठा करे, मुफ्ती साहब को बुला ले। बाप जो जमीन छोड़ के गए, जो जायदाद छोड़ के गए, जो सोना चांदी छोड़ के गए, जो खेत खलियान छोड़ के गए, सबका कैलकुलेशन करके हिसाब कर ले और जिसका जो हक है वो उसको दे दे। मेरे भाई, दुनिया में चंद दिनों की परेशानी सह लो, ये इससे बेहतर है कि आखिरत में अल्लाह के अज़ाब को सहना। और ये भी याद रखो, अगर हराम की जमीन में, हराम की जायदाद में अपने बच्चों को रख के पाल रहे हो, अपने बच्चों को भी जहन्नम की आग का हकदार बनाना। हम ये समझ रहे हैं साहब हम हराम का पैसा कमा रहे हैं, हमारे घर में पैसा आ रहा है, हमारे बच्चे चैन की जिंदगी गुजार रहे हैं, हमारी फैमिली चैन की जिंदगी गुजार रही है। अगर पैसा हराम का आ रहा है और आपके बच्चे ऐश कर रहे हैं, आपकी बीवी ऐश कर रही है, वो हराम की कमाई आपके घर की बरकत को खत्म कर।
अल्लाह के प्यारे नबी फरमाते हैं, जो जिस्म हराम कमाई से परवरिश पाता है फन्नारु औला बिही, वो जिस्म जहन्नम की आग में जले। क्या हम चाहेंगे हमारे बच्चे जहन्नम की आग में जले? हम कभी नहीं चाहेंगे। ये चंद सवालात आए हैं, देख लेते हैं इसको। और आखिर में बार बार पीछे से डिमांड आ रही है, आप लोग बड़ी तादाद में मौजूद हैं और आपको बताने की जरूरत नहीं जलसे का मकसद क्या है। और मेरे भाइयों ने मुझे बताया इदारा काफी कर्जे में चल रहा है, उसकी जो बिल्डिंग वगैरह बनी है उस पर काफी कर्जा है। आप हज़रात मेरी तकरीर के आखिर में जो भी ताउन है, आप जो भी दान कर सकते ताउन कर सकते यहाँ आके देते जाइएगा, इंशाअल्लाह उस पर बेहतरीन अजर अल्लाह ताला आपको देगा। और मैं सबके लिए इज्तिमाई तौर पर दुआ कर दूंगा। सऊदी अरब के साथ ईद और बकरीद की नमाज पढ़ना कैसा है? कुछ उलमा इसको जायज ठहराते हैं, साथ ही सऊदी अरब के साथ जज़ाकल्लाह खैर। देखिए किसी भाई ने ताउन पेश किया है, अल्लाह इनके ताउन को कबूल करे। मेरे भाइयों, हम अपने इंडिया में अपनी कंट्री में नमाज कैसे पढ़ते हैं? क्या सऊदी के हिसाब से पढ़ते हैं? नहीं, हम यहाँ के हिसाब से नमाज पढ़ते हैं। सऊदी अरब में हमसे 2.5 घंटे का फर्क है। हम इशा की नमाज के बाद आराम से बिस्तर पे सोने जाते हैं, टीवी चालू करके पता लगा सऊदी अरब में इशा की अज़ान शुरू हो रही है। तो टाइम का फर्क है। वैसे चांद का भी फर्क है। चांद हमारे मुल्क में कभी और नजर आता है, सऊदी अरब में कभी और। और इस मसले में अगरचे कुछ उलमा का ये कहना है कि सारी दुनिया में एक चांद होना चाहिए, मगर आपके झारखंड के बहुत बड़े आलिम दीन इंतकाल कर गए, अल्लाह गरीब की रहमत करे, अल्लामा अब्दुल अजीज हक्कानी साहब रहमतुल्लाह अलैह। मैंने उनका मजमून पढ़ा था, बड़ी तफसील से उन्होंने लिखा था और उन्होंने दलाइल से साबित किया था। और मरकजी जमीयत अहले हदीस से उनका वो मजमून छपा था कि हर इलाके के लोगों की अपनी रूयत है, हर शहर के लोगों की अपनी रूयत है। वो अपना चाँद देख करके रोजा रखेंगे, अपना चाँद देख करके ईद मनाएंगे। ये पूरे हिंदुस्तान, ये पूरी दुनिया में एक चाँद मनाना, ये दलील के एतबार से मजबूत बात नहीं है और ना प्रैक्टिकली ऐसा मुमकिन है। ऐसा जब तक मुमकिन नहीं है तब तक कोई अगर अपनी अलग ईद मना रहा है, अपना अलग रोजा रख रहा है, तो ये मुसलमानों की जमात में फूट डाल रहा है। उसको अल्लाह क्या हिसाब देना पड़ेगा। बचत खाते में, बैंक में रखे हुए पैसे में ब्याज के तौर पर कुछ रुपये जमा कर देते हैं और हमें मालूम नहीं पड़ता तो उस पैसे को क्या किया। देखिए, ये मत कहिए कि मालूम नहीं पड़ता, सारा सिस्टम मौजूद है। इंटरेस्ट की रकम रोज नहीं आती है, हर क्वार्टर पर आती है। हर क्वार्टर मतलब हर 3 महीने पर आपके बैंक में पैसा इंटरेस्ट का आता है। आप अपनी पासबुक पे अगर एंट्री कराएंगे, पासबुक पे लिख के आ जाएगा इंटरेस्ट का इतना पैसा। आपको कुछ नहीं करना है, आप हर क्वार्टर पर अपने बैंक का स्टेटमेंट निकलवाइए और इंटरेस्ट की रकम निकाल करके वो रकम किसी गरीब को दे दीजिए, बस। वो आपके ऊपर इस्तेमाल नहीं होनी चाहिए, अपनी जात पर इस्तेमाल नहीं करना है, बैंक में रखना नहीं है, उसको निकाल के खर्च कर देना है। किसी भी कोई दवा इलाज के लिए जरूरत तो उसको दे दीजिए। किसी भी गरीब आदमी को जिसको जरूरतमंद है, उसको मुसलमान को भी दे सकते हैं, मुस्लिम को भी दे सकते हैं, कोई हर्ज की बात इंशाअल्लाह नहीं है। नहीं, अजर की नियत से, उस पर कोई अजर व सवाब की नियत नहीं करनी है, वो कोई दान नहीं है। वो पैसा आप इसलिए गरीब को दे रहे हैं कि पैसा इस्तेमाल हो जाए, बस। उसको अपने ऊपर इस्तेमाल नहीं कर सकते आप, लेकिन गरीब को दे देंगे, वो इस्तेमाल कर सकता है। सवाब आपको नहीं मिलेगा, ना सवाब की नियत आपको। कुछ लोग 50% या 60% में चंदा करते हैं, वो कैसे? देखिए, शरीयत में ज़कात की रकम के जो मसारिफ बयान किए गए, कुरान में अल्लाह ने सूरह तौबा में बयान किए, उसमें ज़कात वसूलने वाले को भी ज़कात की रकम में से देने का हुक्म, वल आमिलीना अलैहा। लेकिन उसका बाकायदा परसेंटेज बनाना, और परसेंटेज भी इतना बड़ा बनाना कि देने वाला 1 लाख दे रहा है और मदरसे में 40,000 पहुंच रहा है, 30,000 पहुंच रहा है, तो बहुत गौर करने की बात। इसलिए जो मेरी नजर में उलमा के फतावे हैं, जो तहरीरें हैं, उन्होंने सख्ती से मना किया है कि ठीक है चंदा लाने वालों को पैसा दिया जाए, मगर इतने भारी रेशियो के साथ उनको कमीशन देना ये मुनासिब नहीं है, इससे परहेज करें। ये किसी भाई ने 500 रुपये की रकम दी है मदरसा रहमत आलम को, अल्लाह ताला इस बंदे पर रहमत फरमाए। 1-2 सवाल और आए हैं, मुझे 2 बजे तक का अल्टीमेटम मिला है, 2 बजने वाला है। कब्रिस्तान के नाम पर जमीन देने के बाद फिर उसी जमीन को वापस ले लेना कैसा है? और उस जमीन पर खेती गलत है,
अगर आपने कब्रिस्तान के नाम पर जमीन वक्फ कर दी तो वक्फ जमीन को दोबारा वापस नहीं ले सकते। कब्रिस्तान के नाम पर जमीन वक्फ हो गई, उस पर कब्रिस्तान ही बनेगा, उसको दोबारा लेना और खेती करना बिल्कुल गलत है, ये मुनासिब नहीं है। मेरी सगी बहन की शादी जिस लड़का से हुई, उस लड़का की सगी बहन से क्या मैं शादी कर सकता हूँ नगद मेहर के साथ? 10 साल हो गया है मेरी बहन की शादी होने, अब मैं अपने बहनोई की बहन से शादी करना चाहता हूँ तो क्या कर सकता हूँ? बिल्कुल कर सकता हूँ। देखिए शरीयत में जो मना है उसको बोलते हैं निकाह शिगार। उसकी शक्ल क्या होती है कि महर के बजाय ये तय कर दिया जाए कि मैं आपकी बहन से शादी करूं, आप मेरी बहन से शादी करें। अगर महर के बजाय ये अदला बदली वाली शादी के लिए तो गलत है। अगर महर तय है, मैं आपकी बहन से शादी कर रहा हूं, आप मेरी बहन से शादी कर रहे हैं, दोनों का महर तय है, तो कोई हर्ज की बात नहीं। और यहाँ एक मसला और याद है कि इस तरीके की शादी आम तौर पर सक्सेस नहीं होती, कामयाब नहीं होती। कोई मसला आता है, मैंने कई केस देखा है, अगर इस घर की लड़की उस घर गई, उस घर की लड़की इस घर आई, अगर एक घर में कोई मसला होता है तो दूसरे घर की लड़की को सहना पड़ता है। इसलिए इस तरीके की रिश्तेदारी से बचना चाहिए। हराम तो नहीं है, नाजायज तो नहीं है, मगर बचना चाहिए ताकि मसला पैदा न हो। लेकिन शरीयत के एतबार से कोई हर्ज की बात इंशाअल्लाह नहीं है। ठीक है। पंजवक्ता नमाजी है, चोरी का माल घर में लगाता है, जायज है या नहीं? चोरी का माल अगर घर में लगाता है, नमाजी हो, तहज्जुद गुजार, गलत है। जो गलत है वो गलत रहेगा, करने वाला कितना ही बड़ा मुत्तकी और परहेजगार क्यों है, उसके करने से वो काम सही नहीं होगा। तो मेरे अजीजों, जाते जाते आपको फिर यही पैगाम देना चाहता हूँ कि अपनी कमाइयों के सिलसिले में हम चिंता करें। आज जो ये सट्टेबाजी के पीछे हमारा नौजवान बर्बाद है, ऑनलाइन जुए के जरिए पैसा कमा रहा है और बिटकॉइन के नाम से और कौन कौन सी कंपनियों के नाम से अपने पैसे को दांव पे लगा रहा है। अपने पैसे को, हलाल पैसे को कमाओ और हलाल जगह पर इन्वेस्ट करो, हलाल तरीके से पैसा कमाओ। बिटकॉइन के बारे में मौलाना साहब कहना थोड़ा सा बता दीजिए। बिटकॉइन के बारे में बहुत बड़े बड़े उलमा ने रिसर्च करने के बाद ये बात कही है, चूंकि इसकी कोई हकीकत नहीं है, ये ऑनलाइन करेंसी, डिजिटल करेंसी है और रियल में इसका कोई वजूद नहीं है और इसकी कोई गारंटी कब तक रहेगी और हुकूमतें भी इसके ताल्लुक से कोई मजबूत उनका मौक़िफ़ नहीं है। तो इसलिए बिटकॉइन के अंदर इन्वेस्टमेंट करना और उसकी तिजारत करना ये जायज़ नहीं है। इस बारे में उलमा की बाकायदा जो फतवा कमेटी है सऊदी अरब की और दीगर ममालिक उलमा की कमेटी उसका ये औलाद को जमीन जायदाद से महरूम करना कैसा है, बिल्कुल गलत है। ये बात बयान करने वाला का बात नहीं गई। अगर औलाद नाफरमान है, औलाद गुनहगार है, अब ये क्या बदतमीजी शुरू कर दी आपने? इन सब का दिमाग खराब होता है। पहले इनके लगाने के टाइम झेलो और फिर निकालने के टाइम, अब आखिरी आते हैं तो ये माहौल खराब है। 2 मिनट रुक जाओ भाई, मैं ये सवाल पढ़ के खत्म करूँ, उसके बाद बैठ, उसके बाद निकाल 2 मिनट। किसी बाप को अपनी जमीन और जायदाद से अपने किसी भी औलाद को महरूम करने का हक हासिल नहीं। जितना भी नाफरमान बच्चा हो, आपको यह हक हासिल नहीं है कि अपने किसी बच्चे को जमीन जायदाद से महरूम करें। ये बात याद रखिए। और ये भी हक हासिल नहीं है किसी बच्चे को ज्यादा दे दो, किसी को कम दे दो, ये नाइंसाफी है। और अल्लाह के नबी ने बड़े सख्त अल्फाज इस्तेमाल किए हैं, इत्तकुल्लाह वादिलू बैना औलादिकुम, अल्लाह से डरो और अपनी औलाद के सिलसिले में इंसाफ करो। इसलिए औलाद को महरूम करना बिल्कुल। मस्जिद में जो बिजली चलाते हैं बगैर मीटर के जायज है या नहीं, और नमाज अदा करने के बाद मस्जिद में सो जाते हैं क्या बोला, गलत है। चोरी चाहे पब्लिक की चोरी हो चाहे सरकार की चोरी हो, चोरी चोरी है। और मस्जिद के मामले में तो खास तौर से हमें एहतियात करनी चाहिए और मीटर लगा कर सही जो बिजली अदा करना चाहिए, तो बिल्कुल जायज नहीं है। मौलाना साहब एक मेरा सवाल है, जब हम कहीं बिजनेस करने जाते हैं, लोग लेट में जोहर असर का नमाज पढ़ते हैं, उसका साथ पढ़ते हैं, वो कैसा होगा तो बता दीजिए। लेट करके पढ़ते हैं? जी हाँ, मतलब देर से पढ़ते हैं? जी हाँ, देर से, उस जमात देर से होता है। अच्छा, हनफी लोग? जी हाँ। ये भाई ने सवाल किया कि बिजनेस करते हैं, कहीं कहीं जाते हैं और असर की नमाज जोहर तो थोड़ी बहुत लेट चल जाएगी,
मसला असर में आता है। अब जैसे आज आपके यहाँ असर की अजान हुई 2:30 आज होगी, जैसे टाइम 2:32 में टाइम शुरू हुआ। गिर क्या करो तुम लोग, पागल हो गए तुम लोग क्या? बैठ जाओ, बैठ जाओ, बैठ जाओ। बैठने के लिए अब असर की अजान का टाइम हो रहा है 2:45 बजे और हमारे हनफी भाइयों क्या हो रही है 3:45 बजे। भाई ने सवाल पूछा है कि क्या उनके पीछे नमाज पढ़ सकते हैं? पढ़ तो सकते हैं, जायज तो है, मगर बेहतर ये है कि आप असर की नमाज टाइम से अकेले पढ़ लेंगे मस्जिद अकेले पढ़ लीजिए, आप टाइम से पढ़ लीजिए। जी बगैर अजान का। बिल्कुल बगैर अजान तकबीर कह के इकामत करते हैं। वल्लाहु अलैहि वसल्लम। अस्सलाम वालेकुम।